आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें मेन फार्मूला जो यूज होगा K इक्वल टू KCM प्लस हाफ MVCM स्क्वायर, जहाँ पर K है काइनेटिक एनर्जी इन लैब फ्रेम और KCM है काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम फिक्स टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम जिसको कहते हैं, और VCM है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। उसका मॉडुलस लेंगे तो स्पीड हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, और M कैपिटल M जो लिखे हैं वो टोटल मास है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी, तो बाद वाले टर्म को हाफ MVCM स्क्वायर को बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और KCM वाला अगर रिजिड बॉडी है, रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस लेकर के, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दो तरह का काइनेटिक एनर्जी इसमें शामिल है अगर आप रिजिड बॉडी की बात करेंगे तब। अदरवाइज जनरल टर्म ये है कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू CM प्लस काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज हाफ MVCM स्क्वायर। So this term represents translation of CM, and the first term is kinetic energy in the CM frame. एग्ज़ाम्पल के तौर पर एज्यूम करें कि कोई स्टूडेंट एक डंडा घुमा के हवा में फेंक देता है। वो एक डंडा है, एक रॉड है, और हम लोग जानते हैं कि रॉड का CM ठीक उसके बीच में होता है। अब इसको अगर घुमा के फेंक दिया जाए हवा में तो ये रोटेट करते हुए आगे भागेगा। अब उस समय सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है, तो जितना स्पीड इसके पास है वही VCM है। सेंटर ऑफ मास का जो भी स्पीड है किसी मोमेंट पर उसको लिखेंगे VCM, और जिस एक्सिस के अबाउट ये टर्न कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास पर उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये मान लें कि ओमेगा है इसका, तो यही ओमेगा इसी लाइन पर एक्सिस हो जाएगा, तो इसी के अबाउट ये टर्न करता हुआ एज्यूम किया जाएगा। सेंटर ऑफ मास से देखने पर इसका केवल रोटेशनल मोशन दिखाई देगा, और ग्राउंड से देखने पर दोनों दिखाई देगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो इस तरह से इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही KCM है, और हाफ MVCM स्क्वायर्ड ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों का सम इस बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, K इज K ट्रांसलेशन प्लस K रोटेशन। तो इस तरह से रिजिड बॉडी के केस में इस तरह का फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा यूज़ करके, और आप ये लिख सकते हैं वेलोसिटी से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग अभी पेश करने जा रहे हैं। मान लें कि सन के अराउंड अर्थ का मोशन हो रहा है। अर्थ को हम लोग एक स्फीयर मान लें, इसका सेंटर एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। अब इसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठेगा उसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं अनुभव होगा, केवल रोटेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, अर्थ फ्रेम में नहीं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज द फ्रेम विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड नॉट रोटेटिंग विथ द बॉडी। तो उस फ्रेम में बैठिएगा तो अर्थ का घूमना दिखाई पड़ेगा अपने एक्सिस पर। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास वो दिखाई पड़ेगा,
अब इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इसमें दो टर्म आएंगे। पहला टर्म आएगा ऑर्बिट में घूमने के कारण हाफ mv/cm²। ऑर्बिट में घूमने के कारण ये काइनेटिक एनर्जी है। इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मोशन। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने पर है। जैसे ये पेन है और इसका कहीं सेंटर ऑफ मास है, अब ये ऐसे जा रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ही जाता रहेगा। सेंटर ऑफ मास को देखिएगा तो उसका मोशन ऐसे ही रहेगा। ये पेन जो है उसमें खाली ऐसे घूमता नज़र आएगा, तो इस लाइन से इसका एंगल बदलता नज़र आएगा। तो इसीलिए वो बदलने का रेट जो है, एंगल बदलने का रेट है ओमेगा। तब इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस ω²। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिनिंग। तो दोनों का अगर सम कर देंगे तो ये अर्थ का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा। तो ये I जो होगा 2/5 mr² होता है स्फेयर का, 2/5 mr² ω²। यहाँ पर r जो है वो अर्थ का रेडियस। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिनिंग। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी हाफ mv/cm² प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और अर्थ का ही मास लिए हैं, टोटल मास m ही है। तो ये 1/5 mre² ω²। और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, और अब हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और आपको बताएंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझाते हैं। मास है बॉडी का 5 kg, इसको फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ये रोटेट करते हुए चल रहा है, एक्सिस दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द रॉड और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और उसका एंगुलर स्पीड ये दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन CM फ्रेम और काइनेटिक एनर्जी इन लेबोरेटरी फ्रेम। तो इसमें फार्मूला जो हमारा है वही यूज़ करना है। लेबोरेटरी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ये है और CM फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, रॉड ऐसे एज्यूम करें कि ये रॉड है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और साथ में इसका जो सेंटर है वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। तो अगर हम लोग CM फ्रेम में बैठ जाएंगे तो वो वेलोसिटी दिखाई नहीं पड़ेगी, और केवल रॉड ही हमको घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस CM फ्रेम में बैठेंगे तो ये ओमेगा दिखाई पड़ेगा 4 रेडियन पर सेकंड। रॉड का मास 5 kg है, और लेंथ ऑफ द रॉड नहीं दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द रॉड मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड 1 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द रॉड हो गया 1 मीटर। ये मान लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन का वेलोसिटी है जो कि दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। तो इतना डेटा हम लोगों के पास है और इसके आधार पर आंसर करना है। फर्स्ट टर्म है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो हाफ mv/cm² फार्मूला है वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। सो ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी हाफ mv/cm²। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें, मास की जगह पर 5 kg और vcm की जगह पर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2.5 हुआ और ये 25 हुआ। इसका प्रोडक्ट लेंगे तो 625 आएगा और एक डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, और ये एसआई यूनिट में है सारा चीज़, इसलिए जूल बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी जूल। सो दिस इज द आंसर 62.5 जूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम। तो इन सीएम फ्रेम ओनली रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो इसीलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो रिजिड बॉडी का होता है वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर kcm हो जाएगा हाफ आई अबाउट cm एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ये हम लोग जानते हैं कि रॉड का उसके मिडल पॉइंट से गुजरते और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ml²/12 होता है ICM। तो ICM यहाँ पर 1/12 ml², ये फार्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन में L हमने 1 मीटर ले लिया है और मास इसका 5 kg है। तो ये 1/12 मास हो गया 5 kg और लेंथ 1 मीटर, इसका स्क्वायर। तो I यहाँ से पता हो गया, ओमेगा ऑलरेडी दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको पुट करेंगे, देयरफॉर k इन cm फ्रेम हाफ और ये 5/12 kg मीटर स्क्वायर। लेंथ का वैल्यू ये हो गया, ओमेगा का ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। अब सारा चीज़ SI में लिखे हैं, इसलिए रेडियन का दोबारा यूज़ नहीं होगा, वो सारा चीज़ जूल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होगा, 5/6 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो एक 4 रह जाएगा, 4 4 16 हुआ। 16 का ये किए तो 8 हुआ, और उसमें 8 में फिर आप 4 से कैंसिल कराएंगे तो 2/3 आएगा, तो 10/3 जूल। फिर से चेक कर लें, 16 हो गया यहाँ से, और 2 से ये 8 हो गया। 8 को और 12 को कैंसिल आउट कराए 4 से, तो 2/3, 2 एंड 5 मिलकर 10 हो गया, और 10/3 जूल। The third part is kinetic energy in lab frame, which is actually the sum of these two kinetic energies. So we shall just sum these two. Kinetic energy is kcm plus half mv/cm². kcm is this much, 10/3 joule plus half mv/cm² is 62.5 joule, 3.33 plus 62.5 जूल। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट रखेंगे। थर्ड डिजिट जो है तो ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया, 3 के बाद 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा, 3.33, इसको ऐड करेंगे
तो ये 538 हो गया, इधर 3 रहेगा, और ये 5 हो गया, 6 हो गया, तो 65.83 जूल टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई। अब यहाँ पर जो डेटा है उसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसको राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राउंड करेंगे तो इसके आगे वाला 5 है, तो 5 अगर रहता है तो उसके पहले वाला इवन रहने पर छोड़ देते हैं, ऑर्डर रहने पर एक जोड़ देते हैं। तो इसको अगर आप राउंड करने के बाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा 70 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डिस्क है जिसका मास m है और v स्पीड से ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोल कर रहा है। रोल कर रहा है मतलब रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग, मतलब यहाँ पर ये फिसल नहीं रहा है। तो इस केस में इसका स्पीड दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ नहीं दिया रहता है और अगर आपको लगता है कि ये दिया रहना चाहिए तो उसका एक सिंबल हम लोग मान लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सिंबल लास्ट में अपीयर ना हो, फाइनली उसको आंसर में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसका सेंटर जो है वही सेंटर ऑफ मास भी है और जाहिर है कि ये रोटेट करते हुए जाएगा क्योंकि मोशन इसका रोलिंग वाला है। तो एक एंगुलर वेलोसिटी होगा जो मान लेते हैं कि ओमेगा है। ओमेगा विल नॉट अपीयर इन द फाइनल आंसर। और इसका रेडियस एज्यूम कर लेते हैं कि r है। अब पिछले लेक्चर में हम लोग कभी पढ़े हैं कि नो स्लाइडिंग का कंडीशन यही होता है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा r के इक्वल है, कंडीशन ऑफ नो स्लाइडिंग। तो इस फैक्ट को यूज़ करना है और इसके बाद ये फार्मूला यूज़ करते हैं KCM प्लस हाफ MVCM स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर बैठ जाए तो ये डिस्क केवल रोटेट करता दिखाई पड़ेगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही KCM होगी। अब KCM जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दिखाई पड़ेगा हाफ ICM के अबाउट और ओमेगा स्क्वायर। इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है। मास इसका छोटा m है इसलिए छोटा m ले रहे हैं, r हमने अपनी ओर से माना है और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों हमने अपनी ओर से एज्यूम किया है। सो इट इज़ 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेना है, तो m की जगह छोटा m यूज़ करेंगे और VCM की जगह V यूज़ करेंगे। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/4 प्लस हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो ये, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह रख देंगे तो v स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर। So it is 1/4 plus 1/2 is 3/4। 8 आना और 4 आना 12 आना mv स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसमें मास आ गया, v आ गया और कोई फैक्टर नहीं आया, सब एलिमिनेट हो गया है अंदर में। दिस इज द आंसर फाइनल। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें एक स्फेयर है और स्फेयर के अंदर एक एक्सल गया हुआ है, धुरी। स्फेयर हो गया और इसमें छेद करके धुरी लगा दिया, पतला छेद। अब इसको जब ऐसे चलाएंगे, इसके सेंटर को फिक्स करके इसको ऐसे चलाए, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पर स्फेयर रखा हुआ है, तो स्फेयर ऐसे लुढ़केगा, रोल करेगा। रोल करने के साथ साथ वो सर्कल में भी जाएगा
इसलिए स्फेयर के पास एट द सेम टाइम दो प्रकार का रोटेशन है। एक जो ऐसा एक्सिस है उसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, और साथ में इस एक्सिस के अबाउट भी ऐसे घूम रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में दो दो रोटेशन CM फ्रेम से दिखाई पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिफॉर्म स्फेयर है, जिससे आप इसका 2/5 mr² यूज कर सकते हैं। डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और ये रोल करता है विदाउट स्लाइडिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया, इस पर एक एक्सल लगा दिया इसके सेंटर के हाइट तक, और डंडा लगा के यहाँ पर से एक्सल इसका पास कराया। तो OA जो है इसका धुरी है, जिसमें स्फेयर ऐसे कसा हुआ, ढीला कसा हुआ है, मतलब रोल कर सकता है फ्रीली। जब ये चलेगा तो इसका सेंटर B एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा। उस सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में R दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सल के OA है, इन द प्रोसेस द सेंटर ऑफ द स्फीयर मूव्स विथ स्पीड V along a horizontal circle of radius R. Find the kinetic energy of the sphere. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखना होगा कि स्फेयर का रोटेशन किस तरह का दिखाई पड़ रहा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम रोटेट नहीं करता है, केवल ट्रांसलेट करता है। तो ऐसे मान लो कि उसमें एक्सिस मान लें ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा बिना घूमे हुए, और स्फेयर इसमें टर्न करता हुआ नज़र आएगा। तो दो तरह का रोटेशन दिखाई देगा। जो एक्सल OA है उसको एक्सिस मान के देखिएगा, तो ये रोल कर रहा है ऐसे। सेंटर का स्पीड भी है, इसका रेडियस R है, मान लिया कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो नो स्लाइडिंग का ही कंडीशन है, V = ω1R। तो इससे ω1 फाइंड आउट हो जाता है, V/r। ये देखिए दूसरा केस ये है कि पॉइंट एक्सल का वहाँ है और ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे घूमने से इस एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी है, और रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेम होता है। तो यहाँ अगर इस सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजारे तो ω2' है, जो कि इसी के बराबर है। चेसल्स थ्योरम से ये होता है, ये रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम ओमेगा होता है। तो सेंटर के अबाउट जितना है उतना ही डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा है। रिजिड बॉडी मानने पर एज ए होल रिजिड बॉडी मान रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। इसी तरह से ये जो सर्कुलर मोशन के फार्मूला से ये V/r होगा ω2। तो इस तरह से हमें इस स्फेयर का दोनों रोटेशन का ओमेगा मिल गया, जो आपस में परपेंडिकुलर है। ये वर्टिकल है और ये वाला वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो रिजल्टेंट जो एंगुलर स्पीड होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, और ICM डायमीटर के अबाउट सेम होगा, और ये ICM है 2/5 mr²। इनका वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दिए हैं। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिए, V कॉमन लेकर के R² को अंदर इंट्रोड्यूस किए, तो ये KCM आ गया। इसके बाद K का फार्मूला लगाए, वो KCM + ½ mvCm²। तो ये ½ mvCm² है, VCM भी है। ये आया है ऊपर वाला, इसको जो कहते हैं रख दिए। इसके बाद इसको थोड़ा फैला के सिंप्लीफाई किए, इसके बाद कॉमन लिए, तो ये आंसर आ गया है। इसको अपने से देखिए।